अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। दो तीन ड्रामों की बात इनफैक्ट करेंगे। सारा अपी का भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे और उसके साथ गुलाम बादशाह सुंदरी की जो अभी किस्त लगी उसके बारे में, उसके हवाले से भी बात करते हैं। और अगर तुम साथ हो उसमें भी, अगरचे हमने पहली वाली जो किस्त थी उस पर बात की थी, दूसरी किस्त में हमें क्या चीज़ नज़र आई उसके बारे से भी बात करते हैं। तो ज़रा गुलाम बादशाह सुंदरी से शुरू करते हैं। गुलाम बादशाह सुंदरी की ये वाली जो एपिसोड थी वो एक जगह खड़ी हुई नज़र आई आखिरी, आपको ये 34 थी या 33 जो भी थी, उसके अंदर आपको उम्मीद थी कि जल्दी पता चलेगा उनके वेयर अबाउट का और बादशाह को ज़रा लोकेशन तो भेजता है और जल्दी पता चल जाएगा कि वो असल में हैं कहाँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसको थोड़ा सा लटकाया गया, थोड़ा सा गैर ज़रूरी बीच में डायलॉग और सीन आए जिसकी वजह से किस्त जो थी वो लटकती हुई महसूस हुई। अब इसमें सिर्फ दो चीज़ें मैं इस वाले से बात करना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि मौला जट जो थी, मौला जट के मुकाबले में अगर नूरी नाथ ना होता तो मौला जट का कैरेक्टर भी हिट नहीं होना था, जबकि नूरी नाथ का कैरेक्टर ज़्यादा हिट हुआ। द लेजेंड ऑफ मौला जट में अगरचे मुझे कोई मुस्तफ़ा ऋषि साहब के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं लगा था हमजा का किरदार, लेकिन उसमें भी बच्चों को, लोगों को, औरतों को हमजा अब्बासी का किरदार फवाद खान के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव शेड था। आप सावल यार पियर देख लें, उसमें अगरचे रवायती हीरो जो था वो फिरोज़ खान था, लेकिन उसमें भी जो थोड़ी सी नेगेटिव साइड थी, जो जिसको बदमाश दिखाया, दिल का अच्छा होता है, वो था अहमद अली अकबर। तो उसके किरदार के अंदर भी आपको लोगों की हमदर्दियाँ नज़र आई, उसके किरदार के अंदर डिस्कस होता हुआ नज़र आया हर जगह पे। हालांकि नेगेटिव शेड थे, लेकिन फ़िरोज़ खान के मुकाबले में सबकी राय थी कि जो या अपना पिया है उसकी शादी हो जाए सावल के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो इसमें भी ड्रामा असल में रवायती तौर के ऊपर पेपर पे लिखा हुआ जो है उसमें आपको हीरो नज़र आता है इमरान अशरफ, वो है जनाब साहब गुलाम का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि असल में इसमें बादशाह का जो किरदार है जावियार का, उसकी तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट ज़्यादा हो रहा है ऑडियंस का। शुरू में गुलाम की तरफ था, लेकिन अब जब उसकी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, लाजो अम्मा को कुछ नहीं कहना, इतनी मुखालफत के बावजूद फुफो को कुछ नहीं कहना, फुफो अम्मा के साथ चले आना वहाँ से, और काफ़ी सारी यानी चीज़ें, क्योंकि वो वालदैन का कहना नहीं मानता, तो इससे ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके वालदैन ख़ासतौर पे वालिद एक नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, और जो उसकी माँ है वो भी, उसके अंदर से भी अब बेटे को कोई अच्छी वाइब्स नहीं आती कि जनाब, लेकिन उसी पेरेंट्स को साइड पे करके उन्हीं के मुकाबले में वो लाजो को और अम्मा फुफो जो है वो तज़ीन जो रोल कर रही है उसको ज़्यादा पसंद करता। तो ये चीज़ें जो है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सुंदरी के साथ बेशक उसका वन साइडेड लव है, लेकिन लोग उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों की अब हमदर्दियाँ आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ हो, तो ये किरदार के शेड होते हैं, और पेपर के ऊपर आपको लिखा हुआ वो नेगेटिव करेक्टर नज़र आएगा, लेकिन उसमें जहाँ थोड़ा सा राइटिंग का भी कमाल होता है कि राइटर की हमदर्दियाँ भी होती हैं कि इस टाइम इसको ज़रा अच्छा भी दिखाना है, लेकिन उसमें परफॉर्म करने वाले का भी बड़ा कहना चाहिए क्रेडिट है कि वो उसके अंदर किस तरह परफॉर्म करता है। तो ये है अहम चीज़ सबसे। तो इसमें जावियार जो है वो हमदर्दियाँ समेटते नज़र आ रहे हैं, और अदनान शाह टीपू अपने फुल अरूज पे नेगेटिव किरदार में इस टाइम अदनान शाह टीपू जो शाह नवाज़ क्या है वो शहजाद नवाज़, उनसे इस टाइम इस हवाले से आगे नज़र आ रहे हैं कि वो अपने किरदार को समझ के और बड़े उससे वो चल रहे हैं। तो ये तो था गुलाम बादशाह सुंदरी का अहवाल। दूसरी किस्त लगी अगर तुम्हारा साथ हो, उसमें मैंने पहले वाली में बताया था कि फ़रहान सईद अगरचे बड़े फ़ाइन अदाकार हैं, लेकिन इसमें वो स्टूडेंट नहीं नज़र आ रहे हैं। सेम केस विद सना जावेद, जिन्होंने अपनी डाइटिंग कर करके हालत ही बिगाड़ ली है, उसमें एजिंग फैक्टर वैसे ही नज़र आना शुरू हो गया। लेकिन इस में फ़रहान जो है, जो कि मुरसलीन का किरदार अदा कर रहे हैं, वो कोई इतना जानदार नहीं नज़र आ रहा है। अगरचे उनकी उम्र यार, हमने जब फिल्म देखी थी उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने, वो शैतान सा बना हुआ था तो उसमें काम किया था। फिर इनकी एक और फिल्म शाहज़ खान के साथ जो आई थी, द मार्शल आर्टिस्ट थी या कौन सी, मेरे नाम निकल गया, उसमें भी उनका किरदार था, एक और फिल्म में भी था, लेकिन इस ड्रामे के अंदर कोई उस तरह उनका इम्पैक्ट आ नहीं रहा अभी सामने। तो सबा परवेज़ का तो है, हारिस वहीद जो है हारिस वहीद के किरदार के अंदर थोड़ी सी एक तेरे हुस्न के नाम के अलावा उनके किरदार के अंदर ना थोड़ी सी एक यकसानियत आ गई कि आप देखें जाने जहाँ में वो हमज़ा के भाई थे, उसमें नेगेटिव करेक्टर था उनका,
फिर पमाल में किसी हद तक थोड़ा बहुत नेगेटिव था, बाद में ठीक हो जाता है। फिर एक और एक ड्रामा देखा था, उसमें भी इनका नेगेटिव कैरेक्टर था, जिसमें वो 4-5 बहनें के कौन होते हैं, जिसमें अम्मा जो है वो जादू करती है, पता नहीं ये अपनी किसी कज़न से शादी करना, इसमें भी वो है। तो इसके जब तक आप कैरेक्टर के शेड को प्रेफर नहीं करते, अपने कैरेक्टर को एक ड्रामे से निकल के दूसरे ड्रामे में जब आपने जाना है तो वही कैरेक्टर लेके नहीं जाना। ये कमाल था सुहेल असगर, सुहेल अहमद और पुराने जो हमारा आर्टिस्ट थे उनका किरदार था, उनका ये काम था, उनका कमाल था कि जनाब वो अगला ड्रामा बिल्कुल नए रूप में सामने आते थे। अब हारिस वहीद साहब के साथ ये इशू चल रहा है कि जिस किस्म का वो ड्रामा छोड़ते हैं उसी किस्म का ड्रामा नया पकड़ लेते हैं। वही उनका स्टाइल होता है, वही उनके पॉजेज हैं। ज़ाहिर कैरेक्टर नेगेटिव है तो उसको एक ही तरह से परफॉर्म करना है। अगर उसमें कोई पॉजिटिविटी आएगी तो उनकी फिर परफॉर्मेंस में भी शायद कोई आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल में हारिस वहीद को चाहिए कि वो ज़रा किरदार जो है वो सोच समझ के, अगरचे छाप लग जाती है, ऑफर उसी किस्म के किरदार होते हैं, लेकिन आप अपने आप को सोच समझ के किरदार लिया करें। बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं लेकिन किरदारों में यकसानियत नज़र आ रही है। सारा आपी अगेन, जो शहूद अलवी और एम वारसी वाला सीन था बहुत लंबा था, उसमें भी तवक्को थी। पहले आप शुरू में देखें ना कि वो मर गई कौसर आंटी, फिर वो फार्म वाले हाउस, और फिर करते करते आधा ड्रामा उन्होंने इस पर गुजार दिया। अब सबको पता था कि बनाने वालों को, नाजरीन अब ये देखेंगे कि वो 3 भाई क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या बीत रही है, जो कि उनके साथ बीतनी चाहिए। जो हो रहा है वो पिछले, मतलब उन्होंने पहले भी बताया था कि बहुत बुरा होगा इनके साथ, वो होना शुरू हो भी गया है। लेकिन बड़ा वेट करो। अच्छा ठीक है, शहूद अलवी का जब एक सीन आ गया था एम वारसी के साथ, वो एक सीन काफ़ी था इस वाली एपिसोड में, लास्ट वाली में, लेकिन वो फिर गाड़ी में बैठ के भी लंबी लंबी लगा रहे हैं, छोड़ रहे हैं वो। और वैसे एम वारसी साहब ठीक है अदाकारी कर रहे हैं, थोड़े गैप के साथ आए, अच्छी अदाकारी कर रहे हैं। शहूद अलवी अलबत्ता उनकी अदाकारी में काफ़ी डेप्थ है, जिस तरीके से वो माहौल बनाया, डायरेक्टर को ही कमाल जाता है, और कि एक माजी में उनको एक जो पछतावा या माजी के बारे में जो सोच रहे हैं उस हवाले से, तो वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में इन सीन से बचा जा सकता था, लेकिन क्या करें, अगर आपने टारगेट रखा है 40-45 किस्तों का, तो फिर उसके अंदर गुलामुद्दीन साहब जो हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो कहते हैं ड्रामे और फिल्म का फ़र्क ही है। फिर के ड्रामे में जनाब साहब आप कहते हैं अच्छा तुम ये खा लो, ये अच्छा नहीं है, चलो ठंडा पानी पी लो। ठंडा पानी कौन से जग में लाओगे, गिलास में लाओगे, ये डिटेल्स होती है। फिल्म T20 मैच की तरह होता है, उसके अंदर इतनी डिटेल नहीं बताई जाती, इसी वजह से फिल्म फिर लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और वैसे इस टाइम PTV को सोचना चाहिए, हमारे प्राइवेट चैनल को सोचना चाहिए, उनका बड़ा कंपटीशन इस टाइम आ गया है नेटफ्लिक्स का। वो वाले दिन अब चले गए कि इंडिया के मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया के कोई ड्रामे नहीं थे। और ठीक है, वो ड्रामे बनाने में थोड़े इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनकी जो 6-6, 8-8 किस्तों की नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज़ आ रही हैं, वो हमारे ड्रामों को भी पीछे छोड़ती हैं। एक तो क्योंकि वो कहानी ड्रैग नहीं होती, रिपीट नहीं होते, OST नहीं होते, फ्लैशबैक नहीं होते, तो वो ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। तो इस हवाले से और भी बात करते रहेंगे। अब तो ख्याल रखिएगा, अभी तक लेते हैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।